वसीलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस उस्मान ज़ाए शमए जमाले मोहम्मदस हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम, मशाइख निज़ाम, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, इन तमाम शख्सियात के होते हुए मेरी लब कुशाई बड़ा ही अजीब मामला है। बहरहाल मुझे साहबजादा साहब का हुक्म हुआ है, मैंने कहा जी नगमा कुजा मन कुजा साज़े सुखन बहाना इस। मैंने कहा जी मुझे तो कोई बात आती नहीं है, ना मुझे कोई अल्फाज का तरतीब आती है, ना मुझसे अपने इन बुजुर्गों के होते हुए कोई गुफ्तगू हो सकेगी। तो मैं किबला अलामत आयत बसम साहब से भी पूछ रहा था कि मुझे बताएं मैंने कहना क्या है। तो वो कहते हैं जो बाबा जी कहा करते थे आप वही कह दें, तो मुझे उसके अलावा कोई बात आती भी नहीं है। बहरहाल नगमा को जा मन को जा साज़े सुखन बहानाई सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमामरा। इकबाल कहता है हुजूर कहाँ नातें, कहाँ कलाम, कहाँ काफिया, कहाँ रदीफ, कहाँ शेर, कहाँ कुलियात, कहाँ नज़में, कहाँ गज़लें। इकबाल कहने लगा नगमा को जा मन को जा, हुजूर ये कहाँ और मैं कहाँ, सुए कतार मी कशम। कहना हुजूर मैं आपकी उम्मत की कतार दुरुस्त कर रहा हूँ, सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमामरा। इकबाल कह रहा है हुजूर जो आपकी उम्मत आपके दर अक़दस से दूर चली गई है ना, मैं उसको जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर मुमताज़ कादरी तक और मुमताज़ कादरी से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक जो बताई हुई बोलियां हैं ना वो सुनाकर वापस हुजूर के दर पर लेकर आ रहा हूँ। बस तो बस मैंने भी यही गुफ्तगू करनी है और चंद बातें आप उलमा से करनी है और बाद में मेरी गलतियां भी ना निकालते फिरना। मैं कमजोर आदमी हूँ, इमला के एतबार से भी, हुरूफ के एतबार से भी, अल्फाज के एतबार से भी मुझे तो नहीं आता। इकबाल कहता है अगरचे सर न तराशत लेकिन कलंदरी दानत। इकबाल कहता है मैं सर तो नहीं तराशा हुआ लेकिन कलंदरी के थोड़े से रमूज जानता हूँ। तो बहरहाल आपने मेरी गलती नहीं निकालनी। मैं आपसे इतनी बात करता हूँ कि अमीरुल मुजाहिदीन ने एक दिन बैठे हुए मुझे कहा कि मियाँ मैंने अलिफ से लेकर या तक सारा दीन पढ़ा है और फरमाया मैंने जिन से दीन पढ़ा है वो सनद है दीन की। मैंने सारा दीन पढ़ा का 100% दीन पढ़ा और खालिस दीन पढ़ा और वो दीन भी नहीं पढ़ा कि जो चंद टुकड़ों के पर बेच के आया और वो भी दीन नहीं पढ़ा कि कुछ मसनदों के एवज बेच आया, बल्कि 20 साल 22 साल नौकरी थी, ऐसे मोढ़े पर धोती रख कर कहा करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा। ये तो फिर ये तो बात बड़ी अजीब हो जाएगी कि नौकरियों के पीछे भी आपने नहीं भागना और माल के पीछे भी नहीं भागना, बल्कि वो आखिरी वक्त में हमारे मोहसिन है, मेरे तो वो चचा जान है कारी आरिफ सियालवी साहब, वो आए, उन्होंने कहा कि हजरत ऐसा करें एक अकाउंट खुलवा दें, वो कहते हैं आपको पेंशन देनी है। फरमाया अगर मौलवी खातिम बातें सही नहीं करता और उनके मेयार के मुताबिक नहीं है तो पेंशन लेना मेरे लिए जायज है ही नहीं।
वो मैं पेंशन, उन्होंने कहा अच्छा आप पेंशन भी ना लें, यूं करें कि आपने जो नौकरी की है, ये जो जनाब पीर मकी अलैहि रहमा की और औकाफ की नौकरी की है, ये 18-20 साल 22 साल, ये ऐसा करें कि आप सिर्फ अपने बेटे का शनाख्ती कार्ड दे दें और इसको नौकरी पर रख दें, ये ना आए तनख्वाह मिलती रहेगी। बाबा जी ने ऐसे बैठे हुए देखकर कहा, फरमाया जहां इसका बाप हक बात नहीं कर सकता, बेटा उस मसनद पे जाकर करेगा क्या? तो मैं आपको बताने लगा, दीन बेचना नहीं है, दीन आपका मोल डालेगा, दीन मोल डालेगा। बाबा जी ने कहा मैंने 100% दीन पढ़ा है और अपने बुजुर्गों से पढ़ा है, लेकिन याद रखी मैं 10% कौम नू सुनाया। फरमाया मैं कौम नू 10% सुनाया, 90% सीने पा के कब्र च बढ़ जाना। फरमाया आलिम दा मतलब ये नहीं होंदा जड़ी गल पढ़ी कौम नू जाके सुना दी। फरमाया नहीं नहीं, आलिम दा मतलब ये होंदा कि कौम दे नाल ओ गल करे जिस दे नाल कौम में जज्बा और वलवला और दीन दी समझ वधे, ना कि रोज रोज नवे कट्टे खोल के बैठे होवे। ये तो फिर अमलन करके दिखाया ना। लोग मौलवियों करते करते कि जनाब जदों ए हलाकू खान बगदाद विच आया ते मौलवी जनाब गिट्स मसवाक नाप रहे सन, ते जनाब जदों इत्थे आए जनाब गरनाता सकूते ढाका होया या गरनाता होया, इस वक्त मौलाना हजरात ए मुझे जो चिट्टा वाल कटना चाहिए या नहीं, ए नाप रहे सन। ए तरतीब भी अमीरुल मुजाहिदीन सिद्दीकी की। पर मैं ओ तां साडे बुजुर्ग सन, तुसी मुमकिन ही नहीं कि इहो जिहियां गल्लां करन। पर मैं अज 80 सदियां बाद उन्हां दे खादिम कश्मीर विच भारत जा रहा, तुसी अद्धा घंटा सड़कां ते खड़े हो रहे हो, असीं तां कहंदे हो लियाओ गोरी अज अगे रखो, असीं हुण जाण वास्ते तैयार हां। इस वास्ते एक गल बात नहीं, मैं ये नहीं देखा किधरे भी कि अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने बुजुर्गों का या अपने किसी भी बंदे दा इज्जत और जनाब उसकी कदरों कीमत फर्क करने वास्ते कोई गल की होवे। अपने बुजुर्गों की इज्जत होर वधाई और दीन की गल भी बड़ी दलेरी दे नाल की। इस वास्ते ये नहीं कि जनाब आज तुसी पढ़ के गए हो तो कल अल्लामा फहामा बन जाओ और फिर जनाब किसी की गल सुनने वास्ते ना तैयार हो। इकबाल कहता वो पुराने चाक जिनको अकल सी सकती नहीं, वो पुराने चाक। हाँ भाई सैयद दीदार अली शाह साहब को अल्लामा इकबाल की लेना आया सी, इतने बड़े जनाब ओ भी जनाब आखिर जमाने दा जनाब टेढ़ा इंसान सी, लेकिन जनाब पीर सैयद दीदार अली शाह साहब ने जदों उसकी शिकवा जवाब शिकवा ते तरबियत की थी, तो बाबा जी फरमाते हैं फिर इकबाल असर तो लैके मगरिब तक सैयद दीदार अली शाह साहब के जानू ते हाथ रख के और अपना सर रख के रोंदा रहा, इस वास्ते कि बंदा जना होना चाहिए कि बंदे लम्मे पै जाते, बंदा होना चाहिए गल करने वाला। इस्लाम इम्तिहान तो लैंदा, इस्लाम बंदे कच्चे नहीं लैंदा भाई, इस्लाम बंदे खड़का के लैंदा। मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी साहब जब जामे निजामिया तशरीफ लोहारी गेट ले आए तो जनाब तारीख जाके पहले पूछो है साहब जादगान को सारे को पूछो, असी तो सुनी अमीरुल मुजाहिदीन दे बंदे खड़का के लैंदा। इस्लाम कच्चे बंदे नहीं लैंदा, कच्चे घड़े तो माइयां नहीं लैंदियां, इस्लाम कच्चे बंदे लै लैंदा। इस्लाम बंदे खड़का के लैंदा, कदी बदर च लै जांदा, कदी ओहद च, कदी खंदक च, कदी मुरैसी च, कदी मुस्तलिक च, कदी तबूक च, फिर कहंदा वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन। इस्लाम बंदे खड़का के लैंदा। इस वास्ते तुसी हुण मैदान अमल च जा रहे हो, ये शेख नहीं हजरत ये मैखाना है। हाँ इस वास्ते बड़े एहतियात नाल बड़े और ए जो कुछ तुसा